मैं बलजीत अवाना, अध्यक्ष किसान मोर्चा दक्षिणी दिल्ली। आपको ये बता रहा हूं कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो कड़ी मेहनत की और जो दिल्ली की जनता ने उसकी नीतियों को, उसकी रीति को, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को समझा और दिमाग में रखा और उनको चल के उनको इतना अच्छा मतदान हुआ, इतनी ज़्यादा वोट दी कि वो जीते और विशाल जीत हुई, जिसको विशाल जीत बोलते हैं। 27 साल में जीत हुई है, मगर विशाल जीत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी, रीति थी और केजरीवाल का निकम्मापन था, उसकी झूठी राजनीति थी, उसके खिलाफ पब्लिक ने वोट दिया। 10 साल केजरीवाल का सरकार रहा, जिसमें रोड, स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल। अब क्या देख रहे हैं? बीजेपी सरकार आई है, उसमें क्या देखेंगे? क्या देखिए भाई जी, उसने 10 साल सरकार रही है, तो उसने सिर्फ झूठ बोला, फिरका परस्ती की राजनीति की। कोई स्कूलों का देखो, कितने उसने बोला था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, कितने स्कूल उसने बनाया? एक स्कूल नहीं बनाया। 20 कॉलेज बनाऊंगा, एक कॉलेज नहीं बनाया। हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई एक हॉस्पिटल बनी है पूरी दिल्ली में? कुछ स्कूलों में कुछ कमरे बना दिए, जिन्होंने भी घोटाला बहुत बड़ा। अब सरकार है, अब देखो ना, सारे घोटाले उजागर होंगे। इन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, कहीं भी कुछ वो नहीं किया, सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया। शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया, शराब के घोटाले किए। दुनिया को, पूरी दिल्ली को इन्होंने लूट खसोटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जमुना के लिए बोला था इसने, जब बोला था मुझे 5 साल दे दो, 2015 में बोला 20 तक मैं कर दूंगा, 20 में बोला 25 तक दे दूंगा, अब बोल रहा मैं 5 साल और दे दूंगा, 30 तक मैं कर दूंगा। मतलब ये तो बढ़ता जाएगा, करता जमने क्यों? कि इसकी करने की नीयत नहीं है, करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इन्हों के तो अपने मतभेद ही नहीं सुलझते, अपने ही इतने वो हैं कि वो ही नहीं सुलझते। हमेशा लड़ाई झगड़े की तरफ वो रहता है कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता, मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, हमेशा ये बोलता है। केंद्र सरकार किसको काम करने देती? केंद्र सरकार के काम तो ये खुद रोड अटकाता है। मेट्रो जो स्कीम आ रही थी, इसको रोक दिया। दिल्ली में डीटीसी बस नहीं है। वो तो शुक्र करो आप प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, जिन्होंने 1600 इलेक्ट्रिक बस देकर के दिल्ली की व्यवस्था को बना दिया। अदरवाइज दिल्ली में इतना बुरा हाहाकार मच जाता कि ट्रांसपोर्ट का तो बुरा हाल हो जाता। जमुना का क्या हाल है? शिक्षा में 0% वो नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक खोले, देख रहे हैं आप इनको? मोहल्ला क्लिनिक में गधे लेटे रहते हैं, कुत्ते घूमते हैं, सांप और बिच्छू रहते हैं, दवाई नकली। तो कितने कितनों के घोटाले इन्होंने क्या किया जी? तो लोग काफ़ी परेशान थे 10 साल में इनसे, केजरीवाल से। जो लोगों ने काफ़ी बीजेपी को वोट दिए, महिलाएं बहुत सारे साथ दिए। देखिए, जनता का एक वो होता है, जनता ने इनको 10 साल दिए, 5 साल दिए, फिर 5 साल दिए कि चलो इन्हें से उम्मीद रखी कुछ करेंगे ये। मगर ये झूठ बोलने में अव्वल नंबर रहे हैं। पहले इन्होंने बोला हम 1000 रुपये देंगे। पूछो इन्हों से, आप तो बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, पूछो 1000 रुपये किसी के महिला को मिले क्या? पंजाब में बोल गया 1000 रुपये देंगे, 3 साल आज तक हो गए, किसी को 3 पैसे नहीं मिले। अब बोल रहा मैं 21 रुपये दूंगा। अरे सब इसके झूठ को सोचते हैं, सब इसको वो सोचते हैं। ये अभी पब्लिक ने क्या बोला ना, जो बोलता है कि मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त का वो देता है, पब्लिक उससे ऊब गई। उसने बोला हमें मुफ्त का नहीं चाहिए, कुछ भी मुफ्त की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें अपना स्वाभिमान चाहिए, हमें अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए, बच्चों का स्वास्थ्य चाहिए, हमें मुफ्त की कोई रेवड़ी नहीं चाहिए, मुफ्त का कुछ वो नहीं। इसकी पॉलिसी से ऊब करके, और देखो कितना जबरदस्त पब्लिक ने मैंडेट दिया है बीजेपी को। तो इसलिए करके इसकी सब चालाकी सब जनता समझ गई, और ये फिरका परस्ती की राजनीति करता है, तो सब इसके जनता इसके पूरे खिलाफ होकर के और बीजेपी को वोट दिया उन्होंने। तो अब अभी जो जिस तरह से बदरपुर में बीजेपी की हार हुई, उसके लिए तो क्या संदेश देना चाहिए? बदरपुर में देखो कई कारण उसके हुए हैं। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने टिकट दिया नारायण दास शर्मा जी को, कोई बात नहीं, उनको टिकट दिया। तो और जो यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट थे, राम सिंह नेताजी, वो बहुत पुराने कैंडिडेट है।
और पिछले बार से लगातार वो हार रहे हैं। रामवीर विदोड़ी जी के सामने देखो, पिछले इलेक्शन में भी वो हारे, उससे पिछले में भी हारे, उससे पिछले में भी हार। और वो अब उनकी उम्र 72 साल हो गई। उनको जो सबसे बड़ा वो मिला है, वो उनको सहानुभूति का वोट मिला है। वो उनके हाथ कांपते हैं। देखो ना, अब चाय का कप दे दो तो हाथ कांपेंगे, चाय बिखर जाएगी। और उन्होंने बोला, अरे भैया मुझे देख लो, मैंने 72 साल हो गए, तुम मुझे हराते हराते आ रहे हो। एक बार जिता दोगे तो शायद हो सकता है मेरी इच्छा पूरी हो जाए, नहीं तो कहीं के गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत वो होगा। तो उनको सहानुभूति का वोट मिला। और नारायण दत्त शर्मा जी का बोल सकते हो कुछ थोड़ा विरोध था, तो वो विरोध में भी उसके वोट गया है। वैसे कैंडिडेट में कोई कमी नहीं थी, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया जो बहुत अच्छा लिया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मगर पब्लिक तो पता नहीं किस टाइम पे क्या सोच ले। नेताजी का सहानुभूति की लहर में वो जीते। अदरवाइज कोई कहने लगे कि झाड़ू का कुछ वो है, केजरीवाल कुछ वो, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसमें। उनकी उल्टी वोटें घटी हैं। सही देखा जाए तो घटी है, बढ़ी नहीं है, वोट घटी है उनकी उसकी। अभी जो सीएम की बात चल रही है, नए सीएम आने वाले हैं, किसके नाम होने वाले आपके हिसाब से? देखो, सीएम के लिए तो ये तो शीर्ष नेतृत्व है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, हम तो उसमें अपनी राय दे सकते, कह सकते। कल भी हम गए थे, प्रधानमंत्री जी का केंद्रीय मुख्यालय पे वो था, उन्होंने बधाई दी थी सबको, पूरी दिल्ली को बधाई दी थी, दिल्ली को सबको पूरा वो किया था, तो उसमें वो थी। और सीएम तो जो बनेगा ना, अभी बीजेपी के सामने बड़ी विकट स्थिति है, बड़ी वो है, अपनी सारी वो पूरी करनी है, जो वादे किए हैं जनता के साथ, वो सारे वादे पूरे करने हैं। तो बहुत सोच समझ के, बहुत विद्वान, और जो अच्छा वो होगा, विद्वान होगा, काफी राजनीतिक होगा, बढ़िया होगा, उसी को ये सीएम बनाएंगे। चाहे कोई भी चेहरा है, हो सकता है कोई सरप्राइज करने वाला चेहरा है, नया चेहरा भी आ सकता है, तो उसमें भी कोई राय नहीं है, मगर आएगा, बहुत बढ़िया चेहरा आएगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो वोट दिल्ली वाले बीजेपी को दिए हैं, शीश महल की भी बात आ रही थी। हाँ जी, शीश महल जो अरविंद केजरीवाल बनाए हैं, उसके लेकर भी बात करके लोगों के मन में आ रहा था कि इस तरह के वोटें की हैं। केजरीवाल की पॉलिसी से उब गए थे, इसके झूठ बोलना, फरेब करना, हमेशा दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उनके ऊपर इल्जाम लगाना, मुझे काम नहीं करने देते, काम तो खुद करना नहीं है, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएगा। क्या किया उन्होंने? आप देखो, आप जहाँ आप रहते हो देखो, कितने कूड़े, कितने ढेर लगे पड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं, रास्ते टूटे पड़े हैं, रोडों के कोई बुरा हाल है। तो सारी इसकी नाकामियां जो थी वो सब इसके सामने आई हैं। तो उसी की वजह सारा वो पब्लिक उब गई इसके झूठों से और उससे। और बदरपुर में झाड़ू के उससे, झाड़ू का 1% भी योगदान नहीं है, वो सिर्फ एक राम सिंह नेता का अपनी सहानुभूति लहर थी, और उसकी वजह से हुआ है। और उसको कुछ भी वो उससे नहीं हुआ है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अक्सर मोदी जी को गाली दे रहे थे और बोलते थे दिल्ली का मालिक है, कुछ इसके भी लोग नाराज हुए। देखा नहीं, वो कितने अपने बात में क्या वो कहता था, अभी कितने चल रहे इसमें व्हाट्सएप पे कितने आ रहे हैं कि इतनी घमंड की बात करता था। वो क्या समझता था, वो क्या बोलता है, कह रहे मोदी जी 2025 की बात करें, मैं 2050 की बात करूं, 2050 तक हमारे मुकाबले नहीं जीत सकते, 2050 तक नहीं जीत सकते। तुम क्या देखते हो, दिल्ली में हमारा राज रहेगा, हम दिल्ली के मालिक, हम दिल्ली के मालिक, आप कौन हो? तो इतनी घमंड की बात करता था, इतनी उसकी वो करता था। और अपने मंत्रियों को, सब तो उसके मंत्री जेल में गए, सभी तो सबके ऊपर केस है, कल ही वो हुआ, कल सचिवालय सील कर दिया गया है। तो अभी इसके बहुत जो घोटाले कर रखे वो जगह होंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से सचिवालय को बंद कर दिया गया कि इसका सबूत मिटाने के लिए बात? अरे वो इसलिए किया है ना, वो फाइलों को इधर उधर कर देते, कल उन्हें टाइम मिल जाता, जो फाइल है उनको इधर उधर कर देते, फाइल है, रिकॉर्ड्स है, सारे कुछ वो है सब। इससे ऑफिसर भी दुखी थे, जो हमारे अफसर थे, जितने भी सेक्रेटरी वगैरह है और हाई लेवल के जो अफसर हैं, सब दुखी थे। क्यों? कि उनको ये प्रताड़ित करता था, उनको ये एक तरह से ब्लैकमेल करता था, उन्होंने अपनी मर्जी का काम करते, वो अकॉर्डिंग टू रूल काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, कानून के हिसाब से काम करेंगे, ये अपनी उससे कराता था। तो उन सबको जो इसने जो करे हैं, उन सबको निकालने के लिए ही उसे सील किया गया कि इसके क्या क्या कारगुजारी है वो सब अभी पब्लिक के सामने आएगी, जनता के सामने आएंगे, इसको वो करेगा।
और शायद कि एक दिन ऐसा ना हो ये पार्टी खत्म हो जाए कुछ टाइम के बाद। मैं बतला रहा हूँ, जैसे केस बना है एक इसके ऊपर, पार्टी के ऊपर केस बना है वो, इनों को पर इनों के ऊपर तो है ही कि उसमें पार्टी भी इन्वॉल्व है। क्या लग रहा है अब तो अरविंद केजरीवाल जेल जाने के टाइम आ गया है? देखो जो जैसा करता है वैसे भरता है, ये तो दिख रहा है। तो कहा इसने अच्छा काम तो किया ही नहीं, बुरे काम बुरे काम किए। तो बुरा काम किएगा तो जेल जाएगा, जरूरी बात। जेल जाने की तो इसको आदत पड़ रही है, जेल ये जाता है, कर्म बुरे कर्म ये करता है, बोलता पब्लिक को, पब्लिक देखो मुझे जेल का यार सहानुभूति मिलेगी। किस चीज की सहानुभूति मिलेगी उसको? अगर वो गलत काम करे जेल जाएगा, वो जाएगा, जाने में इसमें दो राय नहीं, जेल पक्का जाएगा जी वो।